अरे कोई है कि अभी भी सब सो रहे हैं? सवेरा हो गया भाई। आनंद, क्यों सुबह सुबह चिल्ला रहे हो? क्या प्रॉब्लम है? सबको पता है सवेरे 7 बजे मुझे मेरे टेबल पे न्यूज़पेपर और ग्रीन टी चाहिए होती है। कहाँ है दोनों? आनंद, अभी 7 नहीं बजे। अपनी घड़ी देखो। और किसी सर्वेंट की जरूरत है कि तुम्हारा हुक्म ना माने? हाँ, मिल जाएगी तुम्हारी दोनों चीजें। वेट। ये सवेरे सवेरे मजाक करने का वक्त नहीं है। आनंद, तुम्हें हो क्या गया है? छोटी छोटी बातों पे आजकल चिड़चिड़ करने लगे हो, गुस्सा करने लगे हो। इन 2-3 सालों में ना तुम बिल्कुल बदल गए हो। मैं तो सजेस्ट करूंगी तुम मेरे साथ यहाँ बैठ के योगा कर लो। तुम्हारा ना बीपी भी कंट्रोल में रहेगा। अरे बेटा, तू पाठ ही कर लिया कर। हाँ, ये भी कर लो। हाँ। बस 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 बस। इस घर में जो है ना, मेरा सिर फटता है। इससे बेटर मैं ऑफिस जाता हूँ। आनंद रुको, एक 2 मिनट रुको, मैं ही नाश्ता दे देती हूँ। और मेरे लिए ग्रीन टी। प्रिया, हीरा, आज महादेव से प्रार्थना करो कि आज मेरे और राज के मिलन में कोई भी विघ्न ना आए। हम तो दिन रात तुम दोनों के मिलन के लिए प्रार्थना करते हैं। नंदिनी, तुम्हें पूरा यकीन है कि तुम इस बार ये सुरक्षा कवच पार कर पाओगी? यकीन तो नहीं है, मगर हाँ, विश्वास जरूर है। आज से बहुत साल पहले मैंने एक विषधारी किताब में इस कवच को तोड़ने का हल पढ़ा था। महादेव करे कि वो उपाय मेरे लिए काम कर जाए और मैं अपने राज से मिल सकूं। क्या तुम्हें तुम्हारे उपाय पे यकीन नहीं है? फिर तो इसमें खतरा है नंदिनी। सोच लो, दिन का समय है। यदि किसी ने तुम्हारे साथ ऐसा वैसा होते हुए देख लिया तो क्या हो सकता है? हीरा सही कह रहा है शिवानी। पिछली बार भी आनंद ठाकुर ने तुम्हें कैद करवा दिया था। अगर उसे ये पता चलेगा कि तुम आजाद हो गई हो तो इस बार तुम्हारे साथ और भी कुछ बुरा कर सकता है। मुझे मेरे महादेव पे भरोसा भी है और विश्वास भी। ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं अपने राज से मिलके रहूंगी, चाहे कुछ हो जाए। अब और कितनी बार सॉरी बोल दिए बे? अब और क्या करें? हैं? ऊपर से नीचे कूद जाएं? अरे लड़कियों का भी ये प्रॉब्लम है। एक बार किसी लड़के ने सारी बोला, मतलब नाक ऊंची हो गई। इक्का बड़बड़ा रहा है। हाँ, और ये सब खाना सब इधर पड़ा हुआ है, अंडा, फ्रूट। 1 गिलास दूध रखा है, फटाफट पी लो, ठीक है? 1 गिलास दूध? माँ, इट इज वेरी बैड आइडिया। आपको पता है हमको रोजाना 2 गिलास दूध लगता है। अब अपने लाल के साथ इतनी बड़ी गद्दारी कर रहे हैं। कुछ भी बोलता रहता है। अच्छा सुन लो, आज से हम 1 गिलास दूध अपने शिव जी के लिए रखेंगे और रोज उनको अभिषेक चढ़ाएंगे ताकि तुम बाप बेटा को थोड़ा अकल मिले। हमारे पास अकल बहुत है, हमें क्या है वो मसल की जरूरत है। वो अगले महीने हमारा बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन है। भाई सबसे पहले ग्रीन टी लेकर आओ। बहुत जिद करने लगी तुम आजकल। मना किया तो मैंने कुछ नहीं खाऊंगा। क्यों? जिद और गुस्सा करने का ठेका सिर्फ तुमने ले रखा है? तुम्हारा जो ना दिमाग खराब होता जा रहा है। सबसे पहले तो तुम इस तरह मुझसे बात नहीं कर सकते। मैं ना तुम्हारी सर्वेंट हूँ, ना कोई सेक्रेटरी। और वैसे भी मुझे पता है आजकल क्या चल रहा है। मतलब? अब बात निकल ही गई है तो बता ही दो ना, कौन है वो लड़की? वो लड़की जिसका फोटो तुम लेके इधर उधर घूमते रहते हो, जिसके पीछे आपने मयांक और लक्ष्मण को लगा रखा है जासूसी के लिए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।
चलो नूरी चलो। अरे बेटा पानी पानी मंगाओ, आइस पैक मंगाओ। अरे फोन करो ना, फोन करो डॉक्टर को प्लीज। आइस पैक दो। ये लो आइस पैक। आइस पैक दो। पकड़ो। हटो मेरे पास। अरे हटो। अरे आनंद। हीरा, प्रिया, तुम दोनों जाके घर संभालो। यहाँ से आगे मैं खुद संभाल लूंगी। यकीन नहीं हो रहा है कि मैं रात से मिलने वाली हूँ। कैसे संभालूंगी मैं अपनी खुशी। माँ, क्या हुआ? एक बात कहें, शिव जी को तो पूरी दुनिया दूध चढ़ाती है, आप हमें दूध चढ़ाइए ना। छी 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 छी, शिव जी के अभिषेक के दूध पर नजर लगा रहे हो? पाप चढ़ेगा पाप। महादेव है ना, अरे बहुत ही भोले हैं, उनको पता ही। सत्यानाश, एक काम भी लड़का सही नहीं करता है, कुछ ना कुछ गड़बड़ तो करना ही है। अरे माँ, अरे हम साफ कर देते ना, लाइए। संभाल के, कांच लग जाए। नहीं लगेगा हमें। माँ, अरे देखिए तो दरवाजे पर कोई है। अरे हम दूध उबाल रहे हैं, गिर गया तो जाके खोल दो। अरे कौन दरवाजा पीट रहा है? खोल कर नहीं रहे हो? अरे बाबा, हम दूध साफ कर रहे हैं और अम्मा उधर रसोईया में बिजी है, तो आप देखिए ना। जी ये तो राज के बाबा है ना? जे तो वही फोटो वाली लड़की है ना जो पुरानी हवेली में रहने आई है। जे यहाँ का कर रही है? नमस्ते अंकल। जी हमने आपको पहचाना नहीं, कुछ काम था? जी अंकल, कल वो आंटी का एक्सीडेंट हो गया था मंदिर में, मैं भी वहीं पे थी। हाँ, वो मीना ने हमें कुछ बताया था कि आपने उसका मदद किया था। अंकल, कल उन्होंने मुझे घर पे इनवाइट किया था, क्या आज मैं उनसे मिल सकती हूँ? नहीं। क्यों अंकल? हमको कुछ ऐसा करना होगा कि ये लड़की जहाँ दोबारा मुड़ के ना आए। मत बोलो, मीना घर पर नहीं है। पूरा दिन साहब लोगों के यहाँ काम करती है ना, ये साहब लोगों का प्रॉपर्टी है, हमारा थोड़ी है। पर हमें इस तरह से मेहमानों से मिलने का परमिशन नहीं है। देखिए, इससे पहले कि हम दोनों का नौकरी चला जाए, आप यहाँ से चले जाइए। जयराम जी। अरे मीना, नाश्ता हमको भी देना। अरे ला रहे हैं भाई। बाबा। हाँ बेटा। कौन था? वो सब्जी वाला। टमाटर 100 रुपए किलो बोल रहा था, हमने कहा वो तो फ्री मिलना चाहिए। अरे मीना जी, कल से टमाटर बंद। ठीक है। ए बजरंगबली, ये दूध के साथ हमारे टमाटर भी बंद। लड़की जब से यहाँ पे आई है कुछ ना कुछ गड़बड़ लगी हुई है। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे इस लड़की का उस नागमणि से या फिर इच्छाधारी नाग नागिन से कुछ लेना देना है। इसकी सच्चाई पता लगानी होगी।
आज मैं फिर एक बार रात से मिलते मिलते रह गई। आखिर महादेव ने सोचा क्या है? मैडम आ गई। हाय, नमस्ते मैम। प्लीज हैव अ सीट। नो थैंक यू मैम। हाउ आई कैन हेल्प यू? एक्चुअली हम लोग एनजीओ से आए हैं। बेसिकली हम लोग बच्चों के स्टडीज़ और स्पोर्ट्स के लिए वर्क करते हैं। ओके। आज हमारा फाउंडेशन डे है मैम, तो विल बी ग्रेट अगर आप हमारे यहाँ पे एज अ चीफ गेस्ट आएंगे। दैट्स सो स्वीट ऑफ यू, बट आई एम सॉरी, आज मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है और मैं आपके इस फंक्शन में नहीं आ पाऊंगी। मैम हम जानते हैं, मगर ये चैरिटी रेजिंग इवेंट है। आपके जैसे अगर रोल मॉडल्स वहाँ पर आएंगे तो चैरिटी कलेक्ट करने में थोड़ी हेल्प हो जाएगी। या श्योर, आपको कितने का चेक चाहिए? मैं आपको भी चेक दे देती हूँ। मैम पैसों की बात नहीं है, वहाँ अनाथ बच्चे अगर आपको देखेंगे तो और आपकी मोटिवेशनल स्पीच सुनेंगे तो बहुत खुश होंगे मैम। और हमने सुना है आपके फादर फूलपुर में जब तक थे तब तक वो ये इवेंट में जाने के लिए कभी इनकार नहीं करते थे। तो मैम आप क्यों मना कर रही हैं? आ जाइए ना प्लीज मैम। ठीक है, आई विल बी देयर फॉर यू गाइस। थैंक यू मैम। भाई गरीबों के सलमान खान, तू यहाँ वर्कआउट कर रहा है, मैं तुझे सुबह से ढूंढ रहा हूँ। वो हमारा बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन है, अब समय नहीं बचा है, इसलिए अभी कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। तुझे तेरे सारे काम याद हैं, लेकिन तुझे ना तो मैं याद हूँ और ना ही मेरा एक भी काम। क्या छोटे मालिक, आप भी ना कैसी बातें कर रहे हैं? आपको लगता है हम आपका दिया कोई काम भूल सकते हैं? हाँ। अरे पर काम क्या था? मिशन नंदिनी। यू नो व्हाट, राज तू चाहता ही नहीं कि तेरा भाई घोड़ी चढ़े। आपके लिए तन मन धन सब कुछ कुर्बान है, पर ये मिशन नंदिनी हमसे नहीं हो पाएगा। अरे बहुत सड़ती है हमसे, हमारी शक्ल देख के एकदम गुस्सा आ जाती है। आपको पता है कल रात हम वो मंदिर में थे, हमारी वहां पर उससे वो मुलाकात हुई। मंदिर में? पकड़ा गया ना झूठ तेरा। कल रात को नंदिनी मेरे साथ थी जंगल में, किसी मंदिर में नहीं। कहा छोटे मालिक पगला वगला गए हो का? बजरंग बली की कसम, नंदिनी हमारे साथ थी मंदिर में और वो शिव जी की पूजा में लीन थी। अबे तू कोई भांग वांग का नशा करके तो नहीं आ रहा आज? तुझे लगता है वो ये मंदिर में बिलीव रखती होगी? कुछ भी। नंदिनी अब बता, राज कैसा दिखता है? तुमने वो डोनेशन की बात की उनसे? उसको छोड़, पहले ये बता कि वो कैसा दिखता है। टॉल, हैंडसम। इवेंट का टाइम कितने बजे वो का? मैं सब बता दूंगी, जो पूछ रही हूँ वो बता। तो मिली कि नहीं मिली उससे? कैसा दिखता है वो? जल्दी बता। नहीं प्रिया, मैं रात से नहीं मिली। उसके बाबा ने तो मुझे घर में जाने भी नहीं दिया। नहीं जाने दिया से क्या मतलब है? मतलब उसके पापा कुछ बहुत अजीब सा बिहेव कर रहे थे। उन्हें कहीं तुझ पे शक तो नहीं हो गया? प्रिया शक नहीं प्रिया, उन्हें मुझ पे शक कैसे हो सकता है? मैं 12 साल की बच्ची थी जब मैं यहाँ से गई थी, और आज मैं बड़ी हो चुकी हूँ। मुझे पहचानने का तो सवाल ही नहीं उठता उन लोगों का। पर पता नहीं, उसके बाबा ने कुछ ठीक से बात नहीं की मुझसे। नंदिनी अब तो रात से कैसे मिलेगी? पता नहीं। अब एक काम करते हैं, इवेंट पे चलते हैं और वहां से आराम से आके सोचेंगे कि मेरा नागार्जुन कहाँ है और उससे कैसे मिलना है। एक बात बोलूं, जो तू ये सब डंबल वंबल कर रहा है ना, इसका जो साइड इफेक्ट है ना तेरे दिमाग पे हो गया। अब आप ऐसे बोलेंगे? अले 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 अले, मेरा राज बाबा बुरा मान गया। बे अभी नौटंकी छोड़ और चल मेरे साथ। कहाँ? अबे नंदिनी का बर्थडे है यार आज, और मैंने उसके लिए कुछ सरप्राइज सोच के रखा है। छोटे मालिक एक बात कहें हम आपको, वो फ्रेंड आपकी सरप्राइज आपको देना, अरे तो हम क्या करेंगे जाके? हमको कसरत करने दीजिए ना। तू मेरे साथ आ रहा है, दैट्स इट। मैंने सब पता कर लिया। मैंने पता कर लिया है कि वो कहाँ है। अच्छा, यस। कहाँ है? एनजीओ के फंक्शन में। चल। अरे
जीजी डांट कराएंगे। जीजी चुप हो जा, मैं भी रो पड़ूंगा नहीं तो। जीजी बहुत प्यार करता हूँ तुझे, पता है ना। चुप हो जा, एक बार चुप हो जा जीजी। जीजी मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतने सालों की शादी में मुझे ये दिन देखना पड़ेगा। फूल जीजी, लड़की तुम्हारे लिए फूल लाया हूँ। छोटी वाले बाबा ने दिए फूल। तो जा उसी की चोटी में लगा के आ जा। अरे नहीं जीजी, समझो, इस फूल को पीस के इसका पानी जीजाजी को पिला दो। पानी जीजाजी के अंदर और अंदर की बात बाहर। सच? छोटी वाले बाबा ने एक पत्थर दिया था रोहित के टाइम, याद है ना? तुम सिरहाने रख के सोती थी तो हुआ था ना चमत्कार। हाँ छोटे, तू सही कह रहा है। इसको ना मैं जल्दी से ट्राई करूंगी। वेलकम मैम, थैंक यू सो मच। आप एक शॉर्ट नोटिस पे आ गई। आइए मैम, सारे गेस्ट और हमारे सर आपका वेट कर रहे हैं। श्योर। आज सभी आप बहुत एक्साइटेड होंगे हमारे बीच नंदिनी सिंह को देखकर, उतना हम भी है। उनको वेलकम करने के लिए आई वुड लाइक टू कॉल अपॉन आवर फाउंडर मेंबर। सर प्लीज वेलकम। ये तो आनंद ठाकुर है ना? ये सांप बचना नहीं चाहिए। अब तो दोबारा कभी इस घर में नहीं घुस पाएगी और ना इस परिवार को कभी परेशान कर पाएगी। वेलकम बैक नंदिनी। आप यहाँ पहले भी आ चुकी हैं जब आप इतनी सी थी। एक्चुअली अंकल मुझे कुछ याद नहीं है, मैं तब बहुत छोटी थी और आज से बहुत सालों पहले की बात है। थैंक यू सो मच। सर, तेजेश्वर की बेटी जब 3 साल की थी, यानी कि आप 3 साल की उम्र में यहाँ पर पहली बार फूलपुर आई थी और मुझे अच्छी तरीके से याद है आपने अपने हाथों से फूलों का गुलदस्ता मुझे भेंट किया था। जी। और आज अपने इस एनजीओ में आपको चीफ गेस्ट की हैसियत से बुलाकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। थैंक यू। दोस्तों, सर तेजेश्वर का नाम तो आप सभी ने सुना होगा। वो दुनिया भर में अपनी चैरिटी और सोशल वर्क के लिए जाने जाते हैं और अब उनकी बेटी नंदिनी, वो भी हमारे बीच में रहकर सोशल वर्क और चैरिटी के काम करेगी। हमने आपके लिए कुछ खास अरेंजमेंट्स किए हुए हैं। आज दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। ये तो डैड के एनजीओ का फंक्शन चल रहा है। डैड ने मुझे यहाँ देख लिया ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी। प्रॉब्लम का है छोटे मालिक? अरे बड़े मालिक तो आपको देखकर बहुत ही खुश होंगे। अबे इडियट, डैड ने मुझे ऑफिस जाकर मीटिंग करने के लिए बोला था और उनके हिसाब से इस वक्त मैं ऑफिस में हूँ। ओह, तो ऐसा मामला है। मतलब बड़े मालिक को ये नहीं पता कि आप पर्दे वर्दे वाला गेम खेल रहे हो। तब तो बहुत ही मजा आएगा। अच्छा, अगर मैं फंसा ना तो तुझे भी फंसाऊंगा। अरे तो यहाँ खड़े खड़े कर कहा रहे? चलिए निकलते हैं। चला निकल।
रुक रुक रुक, मैं जो काम करने आया हूं वो करके ही जाऊंगा। तेरी भाभी को बर्थडे विश। गाड़ी में जितने भी गिफ्ट पड़े हैं सब ले आ। गिफ्ट विफ्ट छोड़िए, यहाँ बड़े मालिक हैं, अभी हम निकलते हैं। अरे तुझे जितना बोला उतना करना यार। एक बात कहें छोटे मालिक, आप खुद तो फंसेंगे और हमें भी फंस पाएंगे। छोटे मालिक भी हमको फंसाएंगे किस दिन। ये लो छोटे मालिक, आपके गिफ्ट। छोटे मालिक वो देख रहे। ये दोनों लड़के यहाँ क्या कर रहे हैं? और उनके पीछे क्या वो सपेरा है? ये सब क्या हो रहा है? अगर उस सपेरे ने बीन बजाना शुरू किया तो मेरी असलियत सबके सामने आ जाएगी। इसे किसने बुलाया होगा यहाँ पे? उन लड़कों ने या फिर आनंद ठाकुर ने? क्या उसने मुझे पहचान लिया है? नहीं, मेरा काम शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। आज सब क्लियर हो जाएगा कि ये लड़की नागिन है या नहीं। ये सपेरा तो असली सपेरा है। इसकी बीन भी असली है। कहीं ये सब आनंद ठाकुर की प्लानिंग तो नहीं? मुझे यकीन होता जा रहा है कि आनंद ठाकुर को मुझ पर शक हो चला है। अरे अब यहाँ आकर मैं उसके जाल में फंस चुकी हूँ। नंदिनी सिंह, तुम इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हो? अगर शिव शंभू ने चाहा ना तो ये तुम्हारी पहली परीक्षा है और तुम्हारा सारा सच सब कुछ सब सामने आ जाएगा। असली नाग सपेरे को कौन बुलाता है यार फंक्शन में? क्या पापा? आज सब क्लियर हो जाएगा कि ये लड़की नागिन है या नहीं। असर ही नहीं हुआ। मतलब ये नागिन नहीं है। मेरा शक गलत था। मतलब ये सर तेजेश्वर की बेटी ही है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। कैसा लगा प्रोग्राम? अंकल,
आज प्रोग्राम देख के मजा आ गया। ऐसा लगा जैसे कि हम अपने कल्चर से कहीं ना कहीं आज भी जुड़े हुए हैं। कितना अपने कल्चर से ज्यादा रिलेटेड प्रोग्राम था। आई रियली एंजॉय। नहीं तो लंदन में ये सब चीजें तो होती ही नहीं है। ये जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। अच्छा अंकल, मुझे कुछ काम है, मैं बस थोड़ी देर में वापस आई। अगर सचमुच ये लड़की सर तेजेश्वर की बेटी है तो फिर ये रोहित के प्रोजेक्ट को इंटरनेशनल ले जाने का टिकट है मेरा। छोड़ो मालिक, नंदिनी जी इधर जा रही हैं, कर लीजिए चांस पे डांस। यू आर राइट। फोन बज रहा है। बड़े मालिक, कान पे लगाइए। हेलो हेलो। कट गया। आई होप डैड को पता ना हो कि हम यहाँ हैं। नहीं छोटे मालिक, वो लाइन जो है ना वो क्लियर नहीं है। कोई बात नहीं, हम उधर बड़े मालिक से बात करके आते हैं। आप इधर जाइए, नंदिनी जी से बात करिए। हाँ, हम जाते हैं। ठीक है। कल जंगल में मैंने नंदिनी बनकर उस लड़के का ध्यान हटाने के लिए उससे कुछ हंस खेल कर बातें कर ली थी। अगर तुझसे वो आगे टकरा जाए तो ध्यान रखना इस बात का। हाय, पर ये किस लिए? हैप्पी बर्थडे। वाओ, लगता है आइडिया काम कर गया। पर आपको किसने कहा कि आज मेरा बर्थडे है? मैंने खुद पता किया तुम्हारे लिए। एट द एंड स्पेशल लोगों के लिए थोड़ा बहुत एफर्ट तो डालना बनता है। वेल, थैंक यू फॉर दिस वन, पर आज मेरा बर्थडे नहीं है। व्हाट? आज मेरी डॉगी जूलियट का बर्थडे है, वो भी यहाँ पे नहीं, लंदन में। बट नेवर माइंड, थैंक यू फॉर दिस वन। और मैं जूलियट का बर्थडे बनाना बहुत मिस कर रही हूँ। आपने ये दे दिया, मेरे डॉग का बर्थडे सेलिब्रेट हो गया। बाय द वे, जब आप स्माइल करती हैं तो बहुत अच्छी लगती हैं। और जब मैं स्माइल नहीं करती हूँ तब? Then you look out of the world. Well, thank you for the compliment. अच्छा नंदी, क्या मेरे साथ लंच पे चलोगी? अब मुझे एक काम है, मैं आपसे अभी मिलती हूँ। एक्सक्यूज मी। नंदिनी, लिसन टू मी। इसको अचानक क्या हो गया यार? राज का फोन क्यों नहीं लग रहा? बड़े मालिक, अब तो आपका टेंशन कम हो गया ना? पता लग गया ना कि वो लड़की नागिन नहीं है? टेंशन तो बहुत पहले ही कम हो गई लक्ष्मण, और उसके साथ साथ एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी के बारे में भी पता चल गया। कहाँ मिल गई मालिक? तुम नहीं समझोगे। कहाँ जा रही हो बेटा? अंकल, मैं आपको ही ढूंढ रही थी। इतने अच्छे फंक्शन के लिए थैंक यू सो मच। अब मैं चलती हूँ। बेटा दरअसल आज शाम को मैंने सत्यनारायण की पूजा रखी घर पे। मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर तुम थोड़ी देर के लिए भी आ जाओगी तो। ये आनंद ठाकुर मुझे इतनी इम्पोर्टेंस क्यों दे रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। बेटा एक मिनट। हाँ राज, कहाँ हो तुम? बड़े मालिक, वो ऑफिस के बाहर है ना। अच्छा सुनो मेरी बात ध्यान से। आज शाम को घर पे पूजा है, तुम अभी घर चले जाओ और दादी से पूरी लिस्ट ले लो क्या क्या सामान लाना, ठीक है? जी बड़े मालिक। हाँ ओके। राज भी वहां होगा। मैं ये कैसे भूल गई? मुझे वहां जाना चाहिए, राज को देखने के लिए। ये मौका तो खुद चल के मुझे इनवाइट कर रहा है। मुझे हाँ बोलना चाहिए। हे बजरंगबली, आ तो तुम हमको बचा लियो, वरना पता नहीं कहाँ अनर्थ हो जाता। लेकिन हमको एक बात समझ नहीं आ रही, ये पूजा आज अचानक कैसे? अरे तुम उसकी चिंता मत करो, मेरी एक बेटी भी है, वो भी तुम्हारी उम्र की है, और आई एम श्योर कि तुम दोनों फट से दोस्त बन जाओ। अब आप कह ही रहे हैं तो मैं पक्का आऊंगी। ये हुई ना बात? नमस्ते मालिक,
आज आपकी फॉरेन क्लाइंट के साथ मीटिंग है, चले, देर हो रहा है। फॉरेन क्लाइंट्स के साथ रोहित मीटिंग कर लेगा लक्ष्मण बाबू। मुझे आज एक और इम्पोर्टेंट डील क्रैक करनी है। नंदिनी, वहां एक सपेरा था, असली का सपेरा, और ये कोई छोटी बात नहीं है। वैसे तुम उसकी बीन की आवाज से बची कैसे? उसी लड़के की वजह से जो हर जगह अपने आप कहीं से भी टपक जाता है। वो वहां उस फंक्शन में भी था। ना मैं उस लड़की को देखती और ना ही मुझे उसके पीछे खड़ा हुआ वो सपेरा दिखाई देता। और उनके पीछे क्या वो सपेरा है? मुझे बीन की आवाज को मेरे कानों तक जाने से रोकना ही होगा। जिंदगी में पहली बार उस लड़के के होने का फायदा हुआ है मुझे। नहीं तो वो जब भी आता है मुसीबत साथ लेके आता है। लेकिन आनंद ठाकुर वो ये सब कर क्यों रहा है? आनंद कुछ नहीं कर रहा है हीरा। वहां पे उस वक्त जो भी हुआ वो सिर्फ एक इत्तेफाक था। नहीं नंदिनी, मैं इस बात को नहीं मान सकता। इतनी बड़ी चीज एक इत्तेफाक नहीं हो सकती। लेकिन हम ये अच्छी तरह से जानते हैं, ये आनंद ठाकुर वही इंसान है जिसने तुम्हें कई सालों तक कैद करके रखा हुआ था। हीरा, शिवानी को कैद उसने इसलिए करवाया था क्योंकि वो शिवानी को अपने परिवार से दूर रखना चाहता था। मगर इस बार वो मुझे अपने परिवार के करीब लाना चाहता है। बहुत अलग बात है दोनों में। और जहां तक बात है उसके परिवार के करीब जाने की, उसके परिवार में राज भी आता है जिसे मैं मिलना चाहती हूँ, जानना चाहती हूँ। और इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता। इसलिए आज शाम को उस घर की पूजा में मैं जरूर जाऊंगी। ये बाज यहाँ कैसे आ गया? अगर इसने मुझे देख लिया और मुझ पर वार कर दिया तो मेरा असली रूप सबके सामने आ जाएगा। मुझे इसकी नजरों से छुपना होगा। जय भोलेनाथ, तेरा लाख लाख शुक्र है मेरी रक्षा करने के लिए। जय शिव शंभू। अरे फूल थोड़ा जल्दी जल्दी लगाइए ना, क्या इतना धीमा हाथ चला रही है? अरे भोला भैया, जीव में थोड़ा तेल डालिए, क्या इतना कंजूसी कर रहे हैं? अरे पंडित जी, अरे पूजा की थाली लगाइए ना। सही मौका है। आनंद अच्छे मूड में लग रहे हैं। वो फूल वाले जूस का ड्रिंक अभी आनंद को पिला ही देती हूँ। उनके दिल की सारी बातें सामने आ ही जाएंगी। हाँ। आए, मैं मर गई मेरी माता रानी। ये दर्द पीछे ही नहीं छोड़ रहा। अरे अरे अरे, बहुत दुख रहा है का? अच्छा रुकिए, हमारे पास एक स्पेशल जड़ी बूटी वाला तेल है, वो लगाते ही आप दौड़ने लगेंगी। नहीं नहीं, अरे तो दबा। अरे बहुत अच्छा लग रहा है। अरे दबा। अरे भैया थोड़ा जल्दी कीजिए ना, पूजा का समय हो गया है। थोड़ा जल्दी कीजिए। लो कर लो बात। अरे भैया सुबह से ये फूल लेके इधर से उधर डोल रहा है, कुछ काम भी कर ले। चल।
अरे मामा जी कहाँ चिंता कर रहे हैं? अरे हम है ना, सारे काम करेंगे। आपकी इन बुढ़ी हड्डियों को कष्ट नहीं होने देंगे। क्या बोल रहा है बे? अरे आपको थोड़ी कह रहे हैं, आपकी बुढ़ी हड्डियों को। अच्छा अच्छा, हैं? तब मुझे बुढ़ा कह गया ये? बड़े मालिक, पूजा की सारी तैयारी होगी, पूजा शुरू करें? पंडित जी को आने दो लक्ष्मण। पंडित को आए तो घंटा भर हो गया, वो देखिए। थोड़ा रुको, अभी मुहूर्त नहीं है। इतनी बेचैनी से बड़े मालिक किसका इंतजार कर रहे हैं? आनंद, तुम बहुत टायर्ड लग रहे हो। तुम्हारे लिए ना ये जूस बनाया है ऑर्गेनिक फ्लावर्स का, पी लो। लो कर लो बात। अरे जीजी वहाँ इतने काम पड़े और तुम यहाँ खड़ी हो। अरे चलो मेरे साथ। अरे चलो छोटे। हाँ विकास। आनंद, मनोहर फूलपुर में है, तुमसे मिलना चाहता है। नहीं, वो मैं आज नहीं मिल पाऊंगा, मेरे घर में आज पूजा है। दादी, आपने कभी लाश को जागते हुए देखा है? क्या? लाश को जागते हुए? मैडम, कभी आपने लाश को बात करते हुए सुना है? मालिक, कभी आपने लाश को चिता से उठते हुए देखा है? मैंने देखा है। अबे तूने कभी कोई पागल देखा है? तो शीशा देख ले जाके, दिख जाएगा। मालिक, मैं तो आपको सच का आईना दिखा रहा हूँ, आप भी देख लो। छोटे छोड़ ना। अरे माया भैया, सॉरी फौजी भैया। अच्छा आप एक काम करिए, ऊपर ना स्टोर रूम में गुलाल रखा हुआ है, आप लेके आइए ना, पंडित जी ने मंगाया। फौजी ऊपर जाएगा? जाएगा। गुलाल लाएगा? लाएगा। लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट। जूस का ग्लास तो खाली है, फिर आनंद पे असर क्यों नहीं हो रहा है? आज इस घर में कदम रख रही हूँ, वो कदम जो मुझे सीधा मेरे राज तक लेकर जाएगा। कैसे यकीन करूँ कि मेरे परसों की गई तपस्या आज सफल होने वाली है। राज, कहाँ हो तुम? नंदिनी, आओ बेटा, वेलकम। वेलकम टू द आनंद मेंशन। थैंक यू, वेरी ब्यूटीफुल हाउस। अरे कहाँ भाई, सब लोग आओ, देखो कौन आया है। अरे ये तो वही लड़की है, इसी का तो फोटो मैंने आनंद के पास देखा था। आज ही मेरे घर तक आ गई। इनसे मिलो, नंदिनी हमारे पड़ोस में रहने आई है। इनसे मिलो, मेरी पत्नी नीलम। नमस्ते आंटी। और ये है हमारी प्यारी बेटी पूनम। पूनम बेटा, तुम्हें नंदिनी से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इन्होंने लंदन यूनिवर्सिटी से बहुत बड़ी डिग्री ली है और तो और अपना खुद का बिजनेस सेटअप किया है। और हाँ, हमारे इंडियन कल्चर के बारे में भी बहुत कुछ जानती है। हाँ, और ये है मेरे भाई मयंक। नमस्ते।
आई एम श्योर आपकी डॉटर है, इंटेलिजेंट तो होगी ही। राज कहीं दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? आनंद ठाकुर ने तो उसे यहीं पे होने के लिए कहा था, मगर वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। राज! हाय राम, ये क्या सत्यानाश कर दिया तूने? शिव शिव शिव, तेरी हिम्मत कैसे हुई नौकर के बेटे मेरे भगवान को हाथ लगाने की? अपनी औकात भूल गया तू? तुझे नीलम ने फूल सजाने के लिए भेजा था ना? फिर भगवान को कैसे हाथ लगाया तूने? भगवान को कैसे हाथ लगाया तूने? अनर्थ कर दिया, पूरा वातावरण, पूरा मेरा मंदिर अपवित्र कर दिया। नीलम, नीलम, जाओ मेरे रूम से गंगा जल लेकर आओ और यहाँ छिड़काव करो। और पंडित पंडित जी आप कल आए और यहाँ पर आकर हवन करें और पूरा यहाँ का शुद्धिकरण करवाइए। और तू निकल जा यहाँ से, जा। माँ प्लीज, ये राज है, रोहित इसको छोटे भाई की तरह मानता है। मानने से क्या होता है, इंसान की औकात तो नहीं बदल जाती ना। है तो एक ड्राइवर का ही बेटा ना, रोहित के सामने इसकी औकात क्या है? लोग नौकर की छाया तक नहीं पड़ने देते अपने मंदिर में, और ये मेरे मंदिर में घुसकर मेरे शिव बाबा को इसने हाथ लगाया। और तुम मुझे कहता है, मुझे सुनाता है बात। बस करो माँ, बाहर से मेहमान घर में आया हुआ, तुम क्या क्या बोलना चाह रही हो? मैं वो बाहर की लाइट करके आता हूँ। फौजी अटैक करेगा। अटैक! अटैक! अच्छा हुआ तुम्हारे साथ, बिल्कुल लाल बंदर लग रहे हो, लाल बंदर। पूनम, नो डैड, इससे बहुत शौक है ना बात बात पर तमाशा करने का। अब करे तमाशा, अब तो बिल्कुल सूट भी कर रहा है। किसी ने देखा है ये बॉडी बिल्डर वाले बंदर? ये राज के साथ ठीक नहीं हो रहा है, पर मैं क्या कर सकती हूँ? ये सब मैं कैसे रोकूं? पूनम,
मैंने कहा ना बस करो। राज जाकर अपना मुंह साफ करके आओ, जाओ।